हिंदी भाषा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, आज मैं बहुत ही उपयोगी टॉपिक हिंदी वर्णमाला से लेकर के आया हूँ। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, विशेष करके SRE, यूपी SSSC आदि की परीक्षाओं में हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों को लेकर के, उनके भेदों को लेकर के विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी स्वर वर्ण के वर्गीकरण को लेकर के आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, हिंदी भाषा में स्वर वर्ण के जब भेद की बात की जाती है तो उसका उल्लेख कई प्रकार से किया जाता है। स्वर वर्णों के भेदों का वर्गीकरण हम 3 भागों में बांट करके कर सकते हैं। पहला द्विभेदीय वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हिंदी में स्वर वर्णों के 2 भेद बताए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है त्रिभेदीय वर्गीकरण, जिसके माध्यम से हिंदी भाषा में जब पूछा जाता है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो उसके 3 भेद बताए जाते हैं। और तीसरा वर्गीकरण है चतुर्भेदीय वर्गीकरण, जिसमें हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वर वर्णों के 4 भेद बताए जाते हैं। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं पहला वर्गीकरण, द्विभेदीय वर्गीकरण। तो इसके आधार पर स्वर वर्णों के 2 भेद बताए जाते हैं। और ये 2 भेदीय वर्गीकरण के लिए 4 आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछे जाए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होंगे तो उसका भी उत्तर हो जाएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर एवं पेशीय तनाव के आधार पर अगर पूछा जाए मित्रों कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो उसका उत्तर होगा 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला देखा जाए, अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो प्रिय साथियों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद माने गए हैं। एक हो गया मूल स्वर और दूसरा हो जाता है संधि स्वर। अब जब मूल स्वर की बात की जाएगी और इसकी संख्या पूछी जाए मित्रों तो 4 स्वर वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और मूल स्वर वर्ण जो हमारा है उसी को ह्रस्व स्वर वर्ण भी कहा जाता है, या यूं कहा जाए ह्रस्व स्वर वर्ण जो होते हैं यही उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर वर्ण कहलाते हैं। मूल स्वर वर्ण हम उन्हें कहते हैं जो अपने मौलिक रूप में पाए जाते हैं, जिसको किसी अन्य स्वर वर्णों द्वारा जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया जाता है। इसके अंतर्गत आ जाता है मित्रों ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री स्वर वर्ण आता है। इनकी संख्या 4 है। इसी प्रकार से दूसरा उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का दूसरा भेद हो गया। पहला हुआ मूल और दूसरा हो गया संधि स्वर। जब संधि स्वर की बात करेंगे तो संधि स्वर जो होते हैं इनके भी 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है दीर्घ स्वर और दूसरा हो जाता है मित्रों संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। और यह जो दीर्घ स्वर है इसी को हम मूल दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, इसमें जो संयुक्त स्वर है इसको भी दीर्घ स्वर कहा जा सकता है। लेकिन जब उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वर के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाएगा तो दीर्घ स्वरों की संख्या, या कहा जाए मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 हो जाएगी, जिसके अंतर्गत पहला हो जाएगा दीर्घा, दीर्घी, दीर्घऊ। मित्रों, ये जो दीर्घ स्वर है इसको भी जैसे आपका दीर्घा हुआ, यह आ मिलकर के दीर्घा हो जाता है। इसी तरह से ई मिलकर के दीर्घी और उ मिलकर के दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या मित्रों 4 हो जाती है। पहला हो जाता ए, दूसरा हो जाता अ, तीसरा हो जाता है ओ
चौथा हो जाता है अब मित्रों इसको जो संयुक्त स्वर वर्ण कहा गया, तो नाम से ही हमको पता चल जाता है कि संयुक्त का मतलब हो गया दो स्वर वर्णों को मिला करके जो स्वर वर्ण बनता है उसी को संयुक्त स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पहला स्वर वर्ण जो आता है मित्रों वह ए होता है। और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई ए स्वर वर्ण अगर संयुक्त स्वर वर्ण है तो किन स्वर वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसका उत्तर है ह्रस्व आ और ई जो है ये दोनों जब मिल जाते हैं मित्रों तो गुण संधि के माध्यम से ए संयुक्त स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा संयुक्त स्वर वर्ण अ आता है। पूछा जाए कि संयुक्त स्वर वर्ण अ का निर्माण किन स्वर वर्णों के मेल से हुआ है, तो उसका उत्तर होगा दीर्घ आ और ए मिलकर के जो है वृद्धि संधि के माध्यम से अ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं मित्रों। इसी प्रकार से तीसरा संयुक्त स्वर वर्ण जो है वो ओ आता है। और पूछा जाए कि ओ स्वर वर्ण जो है वह किन स्वर वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो उसका उत्तर होगा मित्रों कि ह्रस्व आ और ह्रस्व उ स्वर वर्ण मिलकर के गुण संधि के माध्यम से मित्रों ओ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं जो एक संयुक्त स्वर वर्ण है। इसी प्रकार से मित्रों चौथा अंतिम संयुक्त स्वर वर्ण जो आता है वह अ है। पूछा जाए अ का निर्माण किससे हुआ है, तो मित्रों इसका निर्माण भी वृद्धि संधि के माध्यम से होता है। जैसे वृद्धि संधि में आ और ओ मिलकर के अ हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दीर्घ आ और ओ स्वर वर्ण जब मिलते हैं तो वृद्धि संधि के माध्यम से अ स्वर वर्ण का निर्माण हो जाता है मित्रों। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण अगर पूछे जाए तो दो भेद हो गए, मूल स्वर और संधि स्वर। अब फिर दो भेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत मात्रा के आधार पर जब पूछा जाए मित्र कि कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो उसका उत्तर भी होगा कि दो प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, एक ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत ह्रस्व आ, ई, उ एवं री स्वर वर्ण आता है, जिनकी संख्या अगर पूछी जाए मित्रों तो कुल 4 हो जाती है। इसी प्रकार से मात्रा के आधार पर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, तो इसके अंतर्गत हमारा मूल दीर्घ स्वर जो 3 हैं वो भी आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ तथा जो 4 संयुक्त स्वर वर्ण हैं ये भी मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत जो है 7 स्वर वर्ण मित्रों आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से दो भेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरा आधार जो है जिसके अंतर्गत स्वर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, तो वह आधार है मित्रों जात। अगर कभी भी किसी भी परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाए कि जात के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो उसका भी उत्तर होगा कि जात के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है मित्रों सवर्ण, और दूसरा क्या हो जाता है असवर्ण स्वर वर्ण। सवर्ण को हम सजातीय स्वर वर्ण और असवर्ण को विजातीय स्वर वर्ण के नाम से भी जान सकते हैं मित्रों। सवर्ण का तात्पर्य मित्रों आ जब आए तो उसको सवर्ण, इसी प्रकार से कि ई, उ आदि स्वर वर्ण आपस में जब एक वर्ग के आते हैं तो उनको सवर्ण, लेकिन इन स्वर वर्णों में जब घाल मेल कर दिया जाता है तो असवर्ण या विजातीय बन जाता है। जैसे आ के साथ ई मिला दिया जाए, या दीर्घ आ के साथ उ आ जाए, या उ के साथ ई आ जाए, तो इसको असवर्ण स्वर वर्ण कहेंगे मित्रों। ये विशेष करके जोड़ों में आपको पूछा जाता है। इसी प्रकार से द्विभेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत सब स्वर वर्णों के जो 2 भेद का आधार है वह चौथा आधार है पेशीय तनाव। मित्रों
मित्रों जब पेशीय तनाव के आधार पर पूछा जाए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका भी उत्तर होगा कि पेशीय तनाव के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है शिथिल स्वर वर्ण और दूसरा पूछा जाए तो कठोर स्वर वर्ण हो जाता है। शिथिल शिथिल के अंतर्गत जो है प्रारंभ के 3 ह्रस्व स्वर वर्ण आ, ई और उ आ जाते हैं तथा कठोर स्वर वर्ण के अंतर्गत दीर्घ आ, ई एवं दीर्घ उ स्वर वर्ण आ जाता है और इसकी संख्या 3 हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि द्विभेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत क्रमशः उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर और पेशीय तनाव के आधार पर अगर पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इन चारों आधार पर स्वर वर्णों के वर्ग के भेद जो हैं वो 2-2 प्रकार के हो जाते हैं।